पीर साहेब की। पूजनीय संत समाज, उपस्थित श्रद्धालु बंधु, माताओं एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब के जन्म के विषय में बहुत सी भ्रांतियां और किंवदंतियां हैं। उस तरफ हमको नहीं जाना है। जन्म सबका माता और पिता से होता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के माता पिता के विषय में विवाद है। यह निर्वाद है कि लहरतारा तालाब में कमल के फूलों में सदगुरु कबीर साहब मिले। नीरू नीमा ने उनका पालन पोषण किया। आप जानते हैं सदगुरु कबीर जिस प्रकार से हम आप सभी लोग पैदा हुए हैं, उसी प्रकार से कबीर साहब हुए। लोगों ने अंधश्रद्धावश उनको बतला दिया कि आकाश से वो कमल के फूल पर उतरे और बच्चे के रूप में हो गए। ये सब श्रद्धालु की श्रद्धा की बात है, लेकिन कबीर साहब का जीवन ऐसा दिव्य जीवन था। वो अपने रहनी के द्वारा, अपने विचार और विवेक के द्वारा समाज को जो कुछ दिया, आप सभी लोग उसको खुद सुन रहे हैं और जान रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब एक प्रतिभा के संपन्न थे। उन्होंने जातिवाद को नहीं माना। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी और देवता, खुदा, भैया भवानी इत्यादि की कल्पना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जाति पाति के विषय में भी कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान की एकता की बात कही। कबीर साहब से पूछा गया तो आप हिंदू हैं कि मुसलमान? तो उन्होंने कहा हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान मैं ना है। 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माए। अपने को हिंदू या मुसलमान स्वीकार वो नहीं करते। खैर कुछ भी कोई कह दे, वो बात दूसरी है। सदगुरु कबीर साहब सत्य को समझते थे। सत्य का जो है उन्होंने उपदेश भी दिया और उन्होंने कहा कि जब तक ना देखे निज नहीं ना, तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक अपने विवेक रूपी नेत्र से न देख ले, तब तक गुरु के वचन पर विश्वास न करे। आदमी गुरु के पक्ष में, परंपरा के पक्ष में और पुस्तकों के पक्ष में पड़ा हुआ है, जो कि उस दलदल से निकल नहीं पा रहा है। सत्य को सब स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सत्य बड़ा गरिष्ठ होता है और सत्य सबको पचता नहीं। आज ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता के विषय में जो बातें कल्पना कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई इत्यादि, लेकिन वो विवेक सम्मत बात नहीं है। आप जरा विचार करें, आदमी के द्वारा भगवान का निर्माण होता है। मनुष्य की फैक्ट्री में भगवान बनता है, लेकिन भगवान की फैक्ट्री में आदमी नहीं बनता है। कबीर साहब ने कहा, काजी तुम कौन किते बखानी, झंकत बकत रहा निश्वासर मते को नहीं जानी। सख्त अनुमाने सुनत करत हो, मैं न बदूंगा भाई, जो खुदा तेरी सुनत करत है आप ही कट क्यों ना आई। सुनत करा है तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्थ शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। कबीर साहब का कितना सुंदर तर्क है। तुम कौन किताब की बात करते हो? अल्लाह ताला ने सबको जो निर्माण किया तो सारे अंग प्रत्यंग का निर्माण कर दिया, तो क्या पेशाब इंद्री की खाल को काटने के लिए भूल कर दिया? अगर भूल कर दिया तो अब कह दो या खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार जो बच्चे पैदा किया करे उसकी सुनत करके भेजा करे। लेकिन विश्व में कोई मुसलमान का बच्चा तो जो है सुनत करा करके आया है क्या? नहीं आया। तो कबीर साहब ने कहा यह तो तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा बनाया हुआ है। फिर हिंदुओं ने कहा, कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पर हिंदुओं को भी कबीर साहब ने छोड़ा नहीं। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु कहा जाता है। सभी वर्णों के ब्राह्मण गुरु कहे जाते हैं। कबीर साहब वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि पहले जने वो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहनाया, वो जन्म के सूदन पर से तुम पानी क्यों खाया। अगर तुम्हें भगवान ब्राह्मण बना करके भेजा तो जनेऊ पहना करके भेज देना चाहिए। तुम तो बाहर पहनते हो जनेऊ।
जन्मना जाते शूद्रा संस्कार दुजुचते। जब जन्म लेते हो तो सब शूद्र होते हैं, जब यज्ञोपवीत धारण करते तब द्विज कहलाते, द्विज नाम दोबारा जन्म होता है। तो कहा तुम तो जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन इस ब्राह्मणी को क्या पहना है, वो तो शूद्रीन रहेगी ही ना। शूद्रीन के प्रसा हुआ भोजन तुम करते हो और कहते हम ब्राह्मण हैं। तो कहने का भाव यह है कि कोई तथाकथित ईश्वर या भगवान या खुदा गाड किसी को बनाकर नहीं भेजता, परंतु आदमी की फैक्ट्री में भगवान बनता है। जैसे कि हिंदू भाई मुसलमान भाई क्या करते हैं, खुदा के राह में गाय भेड़ा और ऊँट की कुर्बानी करते हैं। लेकिन सुअर को नापाका तो ईसाई लोग कहते हैं हमारा यहोवा परमेश्वर गाय सुअर दोनों पसंद करता है, गाय सुअर की चर्बी को हवन को तो सूंघकर खुश हो जाएगा। हिंदू भाई कहते हैं नहीं, मेरा भगवान है जो कि शाकाहारी है, वो घी दूध हलवा मालपुआ या तुलसी पत्ती बतासा से भोग लगाता है। अब यहाँ पर आप निर्णय करें, ये सदगुरु कबीर विचार मंच है, जब मालिक सबका एक है तो सभी जगह उसको भोजन वैसा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है आदमी जैसा होता है उसी प्रकार से भगवान का निर्माण कर लेता है, तो भगवान मनुष्य को नहीं बनाता है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे व्यक्ति होता है वैसे वैसे भगवान बनाता है। देवी देवता का भी निर्माण करता है। अगर मांसाहारी है तो दुर्गा काली को मांसाहारी बना लेता है, अगर शाकाहारी है दुर्गा काली को शाकाहारी बना लेता है। बस देवियों पे काटे सिनी परोस बांटे, अपना ही पेट डांटे, देवी का है मुँह खाली। पत्थर जो भोग खाता टट्टी जो रो जाता है, ये बात है झूठी तो क्यों चढ़ावे डाली। अब इस पर थोड़ा विवेक करने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा कि इस प्रकार से देवी देवता के नाम पर भेड़ा बकरा काटना भी अच्छा नहीं होता है। तो देवी देवता का निर्माण आदमी ने किया। जाति पाति के विषय में भी साहब ने कहा और सत्य के विषय में ने कहा। अब आप लोग विचार करें, अगर कबीर साहब के अनुयायी हैं तो सत्य को समझने की कोशिश करें। सत्य किसी संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं है, सत्य सार्वभौमिक है। त्रिकाला बाधित्वम नित्यत्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में बाध न हो सके नष्ट न हो सके उसको कहते हैं सत्य। वो है क्या, गीता में कहा गया प्रकृति से पुरुषं से विदिनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष को तो अनादि जान। प्रकृति क्या है, ये जड़ मिट्टी पानी आग हवा, ये चार द्रव्य है। पांचों आकाश कहा जाता है। आकाश शून्य है, अद्रव्य अवस्तु है, कोई पदार्थ नहीं है। मिट्टी पानी आग हवा ये पदार्थ है, तो इनके परमाणुओं का कभी नाश नहीं होता है। तो ये चार जो द्रव्य है मिट्टी पानी आग हवा, इसके परमाणु सत्य हैं, वो नित्य हैं, अविनाशी हैं। और ये जो परम सत्ता है वो क्या, चेतन की, इसको जो जिसमें ज्ञान है जानपना है वो आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये दो चीज़ें सत्य हैं। अब इसको आप एक समझ लें तो आपको इसका बोध हो सकता है। गांधी जी ने कहा ईश्वर सत्य है, न कहकर कहा जाए सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य है वो ईश्वर सत्य है। क्या चीज़, सत्य जड़ और चेतन दो चीज़ें हैं। ईश्वर के द्वारा सृष्टि होती है। इस फिर थोड़ा विचार करें कि सत्य के द्वारा सृष्टि होती है। दो प्रकार की सृष्टि, एक जड़ात्मक सृष्टि है, एक चेतनात्मक सृष्टि है। जड़ात्मक सृष्टि जो है जैसे कि मिट्टी पानी आग हवा के द्वारा, ये पहाड़ है, जंगल है, सोना है, चांदी है, लोहा तांबा पीतल कोयला इत्यादि, ये जड़ात्मक सृष्टि है। चेतनात्मक सृष्टि है, चार तत्वों की, चार खानियों की देह है। मनुष्य पशु पक्षी और उसमज खाने की जीव जो है, ये चार, ये जो है चेतनात्मक सृष्टि है। जितने यंत्र हैं घर घड़ा और सुई, वो सब क्या है, चेतनात्मक सृष्टि है। ये पंडाल चेतन के द्वारा बना, तो ये दो सृष्टियाँ हैं, एक जड़ात्मक और एक चेतनात्मक। तो इस प्रकार से सत्य के द्वारा ये श्रेष्ठ होती है। ये भी बात विवेक सम्मत सिद्ध होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्य ही ईश्वर जो कहा जाता है, तो सत्य ईश्वर है और सत्य को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। तो कहने भाव यह है कि सत्य के द्वारा सब कुछ होता है। लेकिन आज हिंदू मुसलमान लोग किताबों को लेकर के लड़ रहे हैं। मुसलमान भाई कहते हैं कुरान जो है सत्य है, कुरान जो है खुदाई किताब है। बाइबिल को ईसाई लोग मानते हैं, उसको जो खुदाई मानते हैं। और हिंदू लोग वेद को खुद ईश्वरीय किताब मानते हैं।
अब भला बतलाओ, जब मालिक सबका एक है तो ये जो है भगवान के एक ईश्वर के राज में तीन कानून की डायरियाँ कैसे हो गई? हिंदू, मुसलमान, ईसाई एक दूसरे की किताब को मानने के लिए स्वीकार नहीं है, तो और एक दूसरे के भगवान को भी लोग मानने के लिए स्वीकार नहीं है, जिसके लिए लड़ाई चलती है। मुसलमान लोग कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं कड़कड़ में भगवान है। जर्रे जर्रे में खुदा और कड़कड़ में भगवान तो मान लिया जाता है, लेकिन अब ये विचार करो, जो घट घट में जो भगवान बैठा हुआ है उसको नहीं समझ पाते। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध रहे, मस्जिद सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। क्या इस भगवान को कोई समझ पा रहे हैं जो सबके अंदर में विराजमान है? आज उसकी तो हत्या की जाती है। कबीर साहब ने क्या कहा? जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कब न छूटे जो कोटिन सुनो प्राण। ये कबीर साहब की कितना समता की बात है। कबीर साहब ने किसी का खंडन नहीं किया, लेकिन खंडन जहाँ पर किया था मंडन भी किया। खंडन और मंडन, जैसे कोई बीमारी किसी को हो जाए, पेट की बीमारी, पथरी वगैरह, तो उसको डॉक्टर पहले चीर फाड़ करता है, इसके बाद मरहम पट्टी करके उसको ठीक करता है। इसी प्रकार से खंडन और मंडन तुलसीदास जी ने भी कहा है, वेद निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रघुनंदन बरनी, विधि और निषेध। तो कबीर साहब ने उसको कहा, समझाया है कि भगवान है कौन? हृदय बसे ते राम न जाना। जो हृदय में राम बसा हो उसको नहीं जानते। कबीर साहब हृदय निवासी राम कहा है, और 170 बार बीजक में राम शब्द प्रयोग किया है। अब सज्जनों, ये राम सबके हृदय में रमा हुआ है कि नहीं? अब विशेष मैंने उस पर उधर ज़्यादा जाना नहीं है। तो कहने मतलब है, कबीर साहब ने राम को भी माना और भगवान को भी माना जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। कबीर साहब मूर्ति मानते। कुछ लोग कहते हैं कबीर पंथी तीर्थ नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लेकिन समझो आप विचार करके, कबीर साहब राम को मानते। झूठी बात को तो नहीं मानते हैं, सही बात को मानते, तीर्थ को मानते हैं। जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु, और जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। तुलसीदास जी ने कभी कहा है, ये तीर्थराज प्रयाग है। कबीर साहब ने मूर्ति भी माना है। कौन सी मूर्ति? ये जितने बैठे हैं नर नारी, सब मूर्तियाँ हैं कि नहीं? आप लोग उस मूर्ति को मानते हैं। मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी, पूछो कोई बात तो बतला न सकेगी, पूछो जो कोई बात तो खामोश रहेगी, उठ करके चल दोगे तो कुछ न कहेगी, रख दोगे खाने को फल फूल मिठाई, आ जाएगा चूहा तो कर जाएगा सफाई। इस प्रकार से कबीर साहब इस मूर्ति को मानते हैं। तो आप ये मत समझना कि कबीर साहब कुछ नहीं मानते हैं, ये सब मानते हैं। तो सज्जनों, और भी संतों के सुनना है, कुछ विचार आप लोगों के सामने रख दिया। एक बात आप ध्यान दें, जो संतों के विचार हैं पुस्तकों में लिखा हुआ है। सदगुरु सेवलाल साहब जी आज नहीं हैं, लेकिन आज उनकी करीब 130 प्रकार की पुस्तकें हैं। वो कबीर साहब का जो विचार है पुस्तकों में, कैसेटें भी बनी हुई है। ये देह तो नासमान है, जब शरीर साहब के शरीर से जो आत्मा निकल गई तो हम लोग भी मिट्टी डाल दे, उस शरीर के ऊपर मिट्टी डाले। जिनकी पहले पूजा करते थे, लेकिन बोध ज्ञान ही गुरु है। तो इस प्रकार से साहित्यों को रखो। अपनी लिखी हुई 9 प्रकार की पुस्तकें हैं, वो शायद कहीं के लगा दिया होगा, उन किताबों को रखो। अभी वर्तमान में श्री धर्मेंद्र साहब जी हैं, उनकी भी कई किताबें हैं, उनकी कलम चल रही है, अनवरत रूप से लिख रहे हैं, जो दिमाग में आता लिखते जा रहे हैं। तो जो अंतःकरण का जो प्रतिबिंब है ज्ञान का, वो सब साहित्य रूप में है। साहित्यों को जरूर रखो, उसको ले जाओ, पढ़ो। भाई इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु देव की जय।